हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट ले रखा है यानी कि शिक्षा शास्त्र विषय, ठीक है दोस्तों, और जो बच्चे मेजर और माइनर के स्टूडेंट हैं, ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोनों बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में जो है हम आपको एजुकेशन का जो फर्स्ट पेपर है इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी आपको क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं ये अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो इसका सिलेबस है ये आपको हो सकता है लगेगा ऐसा कि आपका पढ़ा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, हल हो जाएंगे, ठीक है, आपको आंसर आता हो। पर दोस्तों, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने का तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट कर सकता है। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो भी हमने जिस तरीके से क्वेश्चन बताया है उस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सके। तो यह वीडियो जो है हिंदी दोस्तों और इंग्लिश दोनों पैटर्न में बनाई गई है, ठीक है। जो बच्चे हिंदी के हैं वो हिंदी में इसको देख लेंगे, और जो बच्चे इंग्लिश पैटर्न के हैं यानी कि इंग्लिश में एग्जाम देते हैं वह इसको इंग्लिश में इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों बच्चों की जो है बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा के महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसको देख लीजिएगा। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा के महत्व की विवेचना करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नाम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो दोस्तों, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपका जो नाम है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा यह जरूर क्वेश्चन के आगे लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप उसी के अनुसार देंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश के बच्चों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में जो बच्चे तैयार करना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो उनका क्वेश्चन रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ एशियंट इंडियन एजुकेशन, ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ एशियंट इंडियन एजुकेशन। तो इस तरीके से आप इसके बारे में तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा देते हुए आधुनिक शिक्षा और परंपरागत शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी शिक्षण से यानी कि टीचिंग से आप क्या समझते हैं, शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी डिफिनेशन देते हुए आधुनिक शिक्षा और परंपरागत शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इसका आंसर तैयार करते हैं और आपसे एग्जामिनर पूछता है सिर्फ शिक्षण से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसका आंसर लिख देना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है आधुनिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो भी इसका आंसर आपको आता रहेगा। और उसके बाद अगर आपसे ये पूछता है कि परंपरागत शिक्षण से क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए, तो भी आप इसका आंसर दे देंगे। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आप इसका आंसर तैयार कर लेते हैं तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश के बच्चों की कर लेते हैं। तो अगर इंग्लिश के बच्चे इसको तैयार करेंगे तो मीनिंग ऑफ टीचिंग के बारे में आप तैयार कर लेंगे, यानी कि टीचिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको तैयार करेंगे तो आपको जो इसके नेक्स्ट है परंपरागत शिक्षण और आधुनिक शिक्षा, ये ऑटोमेटिक आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए। तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंग्लिश के बच्चों की बात करते हैं। तो इंग्लिश में जो बच्चे तैयार करना चाहते हैं, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा के क्या, ठीक है, फैक्टर होते हैं, यानी कि शिक्षा के कि कौन से भाग होते हैं, कौन से कारक होते हैं, ये सारे आपको तैयार करने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एजुकेशन। उसके बाद इसी में दिया है यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी कि एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश के बच्चे इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर देख लेंगे, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा से क्या अभिप्राय है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे वाला क्वेश्चन अगर आप सोचते हैं कि दोनों सेम है तो थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंस है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें दिया है शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, ठीक है, मतलब कि शिक्षा को क्या इफेक्ट करने वाले कौन से कारण होते हैं वो आपको बताना है। और इसमें जो है शिक्षा से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र एवं कार्य, उसके क्या कार्य हैं वो आपको बताना है। तो दोनों के आंसर थोड़ा सा अलग रहेंगे, दोनों की हेडिंग अलग रहेंगी, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। शिक्षा से क्या अभिप्राय है, शिक्षा के क्षेत्र तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा।
तो इंग्लिश की बच्चों की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन आपको यह देखना है, और उसके बाद स्कोप ऑफ एजुकेशन इसको जो है देख लेना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यक्ति और समाज दोनों के लिए शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। व्यक्ति और समाज दोनों के लिए शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इंग्लिश के बच्चों की बात कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन द रेफरेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन द रेफरेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी आपको पढ़ लेना है। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इंग्लिश के बच्चे हेडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा यूनिक होनी चाहिए, जिससे कि आंसर जो है समझ में आए। तो इसको आप बहुत अच्छे से लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो शिक्षा के कौन से उद्देश्य होते हैं, क्या आवश्यकता होती है इसकी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों इसका जो है हेडिंग इंपॉर्टेंट है। हेडिंग आप जो भी डालेंगे वो बहुत सोच समझ के डालेंगे, तभी आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन होगा उसी तरीके से हेडिंग आपको देनी है। तो इंग्लिश के बच्चों की बात करें यहाँ पर, तो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन। तो नीड यानी कि क्या जरूरत है, क्या इम्पोर्टेंस, क्या आवश्यकता है इसकी एजुकेशन की। ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के कार्यों की विवेचना कीजिए। व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं, विस्तार पूर्वक आपको बताना है। शिक्षा के कौन से कार्य होते हैं, व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य जो होते हैं आपको बताना है। तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर शिक्षा के कार्य पूछता है एग्जाम में तो भी आप लिख देंगे, और व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य क्या है अगर सिर्फ यही पूछता है तो भी आपको आंसर इसका दे देना है। तो इंग्लिश के बच्चों की बात करें तो फंक्शन ऑफ एजुकेशन आपको तैयार करने हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, संस्कृति से आपका क्या तात्पर्य है। संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है संस्कृति, तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। संस्कृति से क्या समझते हैं, ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। और इसी में जो अगला इसी में क्वेश्चन बन जाता है, संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका क्या है, वो आपको बतानी है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी में जो इंग्लिश के बच्चों की बात करें तो मीनिंग ऑफ कल्चर आपको तैयार करना है। उसके बाद रोल ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी फॉर प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में यूनेस्को की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में यूनेस्को की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है। उसके साथ ही अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश के बच्चे जो है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल व्यूज एंड यूनेस्को, इसको आप देख लीजिएगा, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल व्यूज एंड यूनेस्को। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अवबोध से आप क्या समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय अवबोध के लिए विकास में शिक्षा किस प्रकार सहायक है। तो दोस्तों इन दोनों जो ऊपर वाला ये सेकंड क्वेश्चन, इनमें से आपसे एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा अंतरराष्ट्रीय से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर तैयार कर लेने हैं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा आपसे एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अवबोध से आप क्या समझते हैं, अंतरराष्ट्रीय अवबोध के विकास में शिक्षा किस प्रकार सहायक है। तो क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद ही इसको हेडिंग डाल के आंसर देना है। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर इंग्लिश के बच्चों की बात करें तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन। ठीक है। एक तो आपको इस हेडिंग से तैयार करना है इसका आंसर, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन। उसके बाद जो इसी में सेकंड हेडिंग से इसका आंसर तैयार करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड कैरिकुलम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शिक्षा के विभिन्न अभिकरण क्या है। तो दोस्तों अभिकरण शब्द है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपसे एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है। तो शिक्षा के विभिन्न अभिकरण क्या है ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर जो इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के बच्चों की, तो मीनिंग ऑफ एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है, मीनिंग ऑफ एजेंसी ऑफ एजुकेशन। उसके साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों हेडिंग का अच्छे से तैयार कर लेंगे, मीनिंग ऑफ एजेंसी ऑफ एजुकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के विभिन्न अभिकरण क्या हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। आपसे इसमें अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, जैसे कि सिर्फ भारतीय संविधान से आप क्या समझते हैं, सिर्फ इतना पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश के बच्चे की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी हेडिंग के साथ इसका आंसर तैयार कर लेंगे। एंड इसमें दिया है मेजर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा है तो संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा है तो जो भी संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं उनके बारे में आपको तैयारी करनी है, ठीक है, यानी कि उनके आंसर आपको तैयार करने हैं। तो इसको हेडिंग डाल के अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश के बच्चे की बात कर लेते हैं, तो इन कैलकुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल व्यूज थ्रू एजुकेशन, तो इस तरीके से इंग्लिश के बच्चे तैयार कर लेंगे इस हेडिंग के साथ इसका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन सारे हैं, इसमें दोस्तों हमने सिर्फ 13 क्वेश्चन आपको बताए हैं। इन 13 क्वेश्चन में यदि आपने 8 क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको पूरा पेपर जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसके सिवा आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बट दोस्तों क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड भी बना सकता है, ठीक है, एग्जामिनर अलग तरीके से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के पूछ सकता है और थोड़ा इजी भी बना सकता है। तो अगर आप सिर्फ इन्हीं के क्वेश्चन के आंसर तैयार करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जिन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है दोस्तों। और चैनल को बिना सब्सक्राइब हुए नहीं जाना है। थैंक यू।